नमस्ते गाड़ी के दीवानों। कभी सोचा है कि चाबी घुमाते ही आपकी गाड़ी कैसे दहाड़ने लगती है? ये सब होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन की वजह से, जो आपकी गाड़ी का दिल होता है। ये पेचीदा मशीन भले ही रहस्यमयी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत संगीत है। आज हम इस ऑटोमोटिव चमत्कार के मुख्य पार्ट्स को समझेंगे। तैयार हो जाइए बॉनेट के नीचे झांकने के लिए और उस जादू का पता लगाने के लिए जो अंदर होता है। इंजन को एक अच्छे बैंड की तरह समझो। हर पार्ट गाड़ी को आगे बढ़ाने वाली पावर बनाने में जरूरी भूमिका निभाता है। मजबूत इंजन ब्लॉक से लेकर प्रिसाइसली टाइम्ड वाल्व्स तक हर कंपोनेंट मिलकर काम करता है ताकि आपको ड्राइविंग का मजेदार एक्सपीरियंस मिले। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जिसमें हम इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर के काम को आसान भाषा में समझेंगे। हम बेसिक चीजों से लेकर पावर के पेचीदा खेल तक सब कुछ कवर करेंगे जिससे आपकी गाड़ी चलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंजन ब्लॉक है, जो हमारे इंजन की नींव है। धातु का ये मजबूत टुकड़ा उस स्टेज की तरह है जहां पूरा परफॉर्मेंस होता है। इसमें सिलेंडर्स होते हैं जो अलग अलग कमरों की तरह होते हैं जहां असली एक्शन होता है। इंजन ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड होता है। इसे हमारे स्टेज की छत की तरह समझो। सिलेंडर हेड में वाल्व्स जैसे जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं जो दरवाजों की तरह काम करते हैं और सिलेंडर्स में हवा और ईंधन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। हर सिलेंडर के अंदर आपको एक स्पार्क प्लग मिलेगा। यह छोटा सा पार्ट हवा और ईंधन के मिश्रण को जलाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है जो इंजन को पावर देता है। इसे उस चिंगारी की तरह समझो जो स्टेज को रोशन करती है, कंबस्टन प्रोसेस शुरू करती है। और अंत में हमारे पास कंबस्टन चेंबर है, जो सिलेंडर के अंदर एक केयरफुली डिजाइन्ड जगह है जहां कंबस्टन का जादू होता है। यहीं पर हवा और ईंधन का मिश्रण जलता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अब बात करते हैं शो के स्टार्स की पिस्टन्स, कनेक्टिंग रॉड्स और क्रैंकशाफ्ट। ये कंपोनेंट्स मिलकर कंबस्टन से एनर्जी को रोटेशनल फोर्स में बदलते हैं, जो अंततः आपकी गाड़ी के पहियों को चलाती है। पिस्टन को एक डांसर की तरह इमेजिन करो, जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। ये ऊपर नीचे की मोशन कंबस्टन चेंबर में होने वाले कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स की वजह से होती है। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, जो एक पैर की तरह काम करता है, जो पिस्टन की लिनियर मोशन को रोटेशन में बदलता है। क्रैंकशाफ्ट, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक घूमता हुआ शाफ्ट है जो पिस्टन से एनर्जी प्राप्त करता है और इसे रोटेशनल फोर्स में बदलता है। इसे इस पेचीदा डांस के कोरियोग्राफर की तरह समझो, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर सिलेंडर से एनर्जी का सही इस्तेमाल हो। लेकिन उन वाल्व्स का क्या जो हमने पहले बताए थे? वे सिलेंडर्स में हवा और ईंधन के फ्लो को कंट्रोल करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंबस्टन प्रोसेस सही समय पर हो। कैमशाफ्ट की बदौलत वाल्व्स प्रिसाइज टाइमिंग के साथ खुलते और बंद होते हैं। अब हम उस सपोर्टिंग कास्ट को नहीं भूल सकते जो हमारे इंजन को स्मूथली चलाने में मदद करता है। कैमशाफ्ट स्टेज मैनेजर की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए वाल्व्स सही समय पर खुले और बंद हों। यह टाइमिंग बेल्ट के जरिए क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, जो एक वेल रिहर्स्ड डांस रूटीन की तरह उनकी मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करता है। बेशक किसी भी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ठंडे और आरामदायक माहौल की जरूरत होती है। यहीं पर कूलिंग सिस्टम काम आता है, जो इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करके ओवरहीटिंग को रोकता है। और जैसे एक डांसर को स्मूथ मूवमेंट के लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, वैसे ही इंजन मूविंग पार्ट्स पर फ्रिक्शन और वेयर को कम करने के लिए अपने लुब्रिकेशन सिस्टम पर निर्भर करता है। अंत में हमारे पास गियर बॉक्स है, जो ट्रांसमिशन का काम करता है, जिससे आप पहियों तक इंजन की पावर डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमारे ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो परफॉर्मेंस के टेम्पो और इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है। और बैटरी को मत भूलिए, जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल स्पार्क देता है और सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पावर देता है। यह बैक स्टेज क्रू की तरह है, जो एक फ्लॉलेस शो के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम करता है। निष्कर्ष, इंटरनल कंबस्टन इंजन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसमें हर कंपोनेंट आपकी गाड़ी को पावर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पार्ट्स कैसे मिलकर काम करते हैं, ये समझने से आपको हर ड्राइव के पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी और इंजीनियरिटी की ज्यादा कदर होती है। तो अगली बार जब आप गाड़ी चलाएं, तो बॉनेट के नीचे हुए इंजीनियरिंग के संगीत की कदर करने के लिए एक पल निकालें।